नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखो, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक ग्राफ का नॉलेज देखा और हमने ये समझ के लेने की कोशिश की कि किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफिकल फॉर्म में किस प्रकार प्लॉट करते हैं, और उसमें हमने स्टैंडर्ड हमारे जो भी ग्राफ्स है ना, उन्हें समझ के लेने की कोशिश की। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि एरिया ऑफ कर्व का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने एरिया ऑफ कर्व के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज देखे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो, हमें यहाँ पे एक इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है और हमें इस इक्वेशन का एरिया निकालना है। मतलब क्या, इस इलिप्स का हमें एरिया पूछा गया है। लेकिन देखो, हमें एक बेसिक बात तो पता है ना कि इलिप्स का अगर कुछ इस प्रकार का इक्वेशन होगा तो वो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार। ओके, और देखो, हमने हमारे बेसिक ग्राफ के नॉलेज में उस वीडियो में क्या क्या देखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2a, और यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, -a,0। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होगा, a,0। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होगा, 0,b, और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होगा, 0,-b। ओके, यहाँ पे हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b। ओके, इस यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, इस a और b की वैल्यू हम ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b। जब a b से ग्रेटर देन होगा तब हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा ना। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमने यहाँ पे जो भी इलिप्स का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है ना, हमें इसका यहाँ पे एरिया पूछा गया है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमें इलिप्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एरिया होगा, ओके, इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एरिया होगा उतना ही सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। लाइकवाइज सभी क्वाड्रेंट में जितना एरिया होगा वो इक्वली होगा। इसी का मतलब क्या, देखो, अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स का जितना भी एरिया है अगर उसे सॉल्व कर दे तो उतना ही एरिया होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, उतना ही एरिया होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और उतना ही एरिया होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो, इसी का मतलब क्या हुआ, इलिप्स का हमारा जो भी एरिया है ना, इसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करें, अगर हम इलिप्स का एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करें और अगर इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो मतलब ही क्या, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ऐसे हमारे इलिप्स के यहाँ पे 4 पार्ट्स है ना। तो क्या होगा अगर हम इलिप्स को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल एरिया ऑफ इलिप्स है ना वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करेंगे और इसे जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा टोटल एरिया ऑफ इलिप्स निकल जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहा है। ओके, तो देखो, यहाँ पे हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 0,0 और यहाँ पे वैल्यू है a,0। इसी का मतलब क्या हुआ, हमें इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है ना, तो इसके x के अलग अलग वैल्यूज क्या है, 0 to a। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे लिमिट्स की वैल्यू क्या बन गई, फ्रॉम 0 to a, और ये हमारी x की वैल्यू है ना, इसलिए इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y टाइम्स dx। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पे y की वैल्यू नहीं पता ना, तो इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पे y की वैल्यू प्लग इन कर देंगे। ओके, तो देखो, y की वैल्यू क्या होगी, देखो, अगर y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ही क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा ना। तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी प्लस और माइनस b टाइम्स b अपॉन a टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन में यहाँ पे प्लग इन करना है और उसे आगे सिर्फ सॉल्व करते जाना है। इससे हमें टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to a, और y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्लस की वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें इसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करना है ना। ओके, तो देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है, b अपॉन a इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो, यहाँ पे b अपॉन a, ये तो हमारे x के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, तो इस b अपॉन a को हम बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स b अपॉन a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to a इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx का dx जैसे कि वैसा ही।
अब देखिए हमें पता है अगर कुछ इस प्रकार का इक्वेशन होगा जिसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसका इंटीग्रेशन लेना है, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक्स के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन होगा ना, तो अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे पुट ए टाइम्स साइन थीटा। ओके, आप इसे आपके नोट्स में तुरंत ऐड कर लेना जब भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन कुछ इस प्रकार का होगा, और अगर हमें एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है इस इंटीग्रेशन के फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों प्लग इन करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा 4 टाइम्स बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स की तो वैल्यू चेंज होगी ना, जब देखो जब x की वैल्यू 0 थी तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 ही होगी, और जब यहाँ पे x की वैल्यू a है मतलब क्या a से a कैंसिल आउट होगा, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1 है, इसी का मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 बन जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो dx इज इक्वल टू क्या होगा ए टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा, ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा डी थीटा बन जाएगा ना। ओके, अब हमें इसे सिर्फ आगे सॉल्व करते जाना है, आगे ही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4b अपॉन ए टाइम्स, देखो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो अगर हम इस अंडर रूट से ए स्क्वायर कॉमन ले तो बाहर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे भी ए है ना तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए इंटू ए यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, और लिमिट्स क्या है 0 टू π/2। देखो यहाँ पे अगर हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया है ओके, तो बाहर क्या बचेगा रूट ए स्क्वायर मतलब क्या ए, और यहाँ पे है ए, तो उस ए स्क्वायर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू 1/2, मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है अंडर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, लेकिन देखो हमें पता है कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का मतलब क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये फार्मूला यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, तो देखो इससे क्या होगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी इंटू इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 है ना, तो इस 1/2 को हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, और यहाँ पे हमारा डी थीटा जैसे कि वैसा ही। अब देखो 4/2 2 टाइम्स ए बी, यहाँ पे क्या है इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन लेना है ना, तो ये कैसे होगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा थीटा, प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, देखो हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेशन क्या होता है कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, और देखो इसकी लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 टू π/2, फ्रॉम 0 टू π/2। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इस थीटा के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस थीटा मतलब क्या π/2 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, देखो थीटा की जगह पे अगर हम π/2 की वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स π/2 मतलब क्या साइन ऑफ पाई की तो वैल्यू 0 होती है। ओके, अपर लिमिट की वैल्यू तो 0 बन गई, और जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन ऑफ 0 क्या होगा 0, मतलब यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन बन गया पाई टाइम्स ए बी। आ रही बात समझ में। ओके, तो ये था हमारा इस इलिप्स के इक्वेशन का एरिया। ओके, तो देखो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला के भी फॉर्म में आपके नोट्स में ऐड कर सकते हो, आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की नीड नहीं है। देखो अगर आपको पूछा जाए ना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, और अगर आपको एरिया पूछा जाए, अगर आपको इलिप्स का एरिया पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली आप इसे याद भी रख सकते हो। इलिप्स का हमारा एरिया क्या होता है पाई टाइम्स ए इंटू बी, इलिप्स का एरिया होता है पाई टाइम्स ए इंटू बी। ओके, आ रही बात समझ में, तो इस चीज़ को आप तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना। ओके, अगर आपको डेरिवेशन समझ में भी नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्टली अगर आप इतना भी समझ लो ना कि इलिप्स का इक्वेशन अगर हमें कुछ इस प्रकार का दिया गया है तो इसका अगर एरिया पूछा जाए तो इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया होता है पाई टाइम्स ए इंटू बी। ओके, तो देखो
आपने इसे तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लिया होगा। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो आप अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। चलो मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप इसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो देखो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, इसी का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू आप 2 मान सकते हो ना, या फिर ए की वैल्यू आप -2 भी मान सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 25, इसी का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर की वैल्यू है 25। तो आप बी की वैल्यू एक तो 5 मान सकते हो, या फिर बी की वैल्यू आप -5 भी मान सकते हो। ओके, लेकिन देखो हमें पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इन वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है इलिप्स का हमें यहाँ पे एरिया पूछा गया है ना। ओके, और हमें पता है इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई टाइम्स ए इंटू बी। ओके, इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई टाइम्स ए इंटू बी। अब देखो यहाँ पे पाई जैसे कि वैसा ही, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 5, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या बन गया 10 पाई। ओके, 10 पाई ही हमारे इस गिवन इलिप्स का एरिया है। ओके, और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लेते, ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव वो भी पॉजिटिव ही बन जाता। ओके, और अगर आप ए की वैल्यू 2 रखते और बी की वैल्यू -5 रखते, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन -10 पाई आता ना, लेकिन हमारा एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बाद में भी आपको इसे पॉजिटिव ही करना ना, तो इतना सब करने से बजाय आप सिंपल सा काम करो कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लो, क्योंकि आपको एरिया निकालना है। ओके, तो कुछ इस प्रकार आपको अगर एरिया पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली इस स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करते हुए इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 सेकेंड्स में भी आप किसी भी गिवन एरिया, अगर आपको इलिप्स के बारे में पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में। ओके, अब हम इसी प्रकार सर्कल का भी एक एरिया के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप इसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो देखिए हमने जब आपको बेसिक ग्राफ के नॉलेज के वीडियो में हमने क्या देखा था, देखो हमारा इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, और जब हमारा ए इज इक्वल टू बी होगा तब ये हमारा जो भी इलिप्स का इक्वेशन है ना, ये हमारे सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो देखो अब अगर इस इलिप्स के इक्वेशन में जब हम ए इज इक्वल टू बी प्लग इन कर दे तो हमारा ये जो भी इक्वेशन है ये सर्कल का बन जाएगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो ये है हमारा इलिप्स का इक्वेशन। ओके, और इलिप्स का इक्वेशन का अगर हमें एरिया पूछा जाए तो हमें पता है ना इसका एरिया क्या होता है, पाई टाइम्स ए इंटू बी। ओके, लेकिन देखो हमें पता है जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब ये हमारा सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आपको सर्कल का एरिया पूछा जाए तो यहाँ पे आप क्या करना, सिर्फ ए इज इक्वल टू बी कर दो। इसी का मतलब क्या हुआ, पाई टाइम्स ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या बन गया, पाई टाइम्स ए स्क्वायर। ओके, और हमें पता है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है। इसी का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ओके, आ गई बात समझ में। और देखिए हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए टाइम्स ए एरिया इज इक्वल टू पाई टाइम्स ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो इस सर्कल का एरिया कितना बनेगा, 25 पाई बनेगा ना। ओके, आ रही बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को आपको डिराइव करके सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करो, आप सिर्फ इस इक्वेशन को समझ के लो। देखो यहाँ पे हमारा इलिप्स का एरिया और इलिप्स का इक्वेशन, हमें पता है इस इलिप्स के इक्वेशन में जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब ये इलिप्स का इक्वेशन हमारे सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है इलिप्स का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई टाइम्स ए बी। और अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है तो हमारा सर्कल का एरिया क्या बनेगा, पाई टाइम्स ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो सर्कल का एरिया कितना बनेगा, 25 पाई बनेगा ना। ओके,
तो आप इन सब चीज़ों को आपके नोट्स में तुरंत ऐड कर लेना। ओके, अगर आपको एग्जाम में अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे विद इन 5 सेकेंड्स भी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।